नमस्कार मित्रों। भारत की आज़ादी यह एक दिन की घटना नहीं है, एक दिन का फल नहीं है। ये अनवरत रूप से कई शतकों से, कई शताब्दियों से चली आ रही अनवरत लोकतांत्रिक व क्रांतिकारी संघर्ष का परिणाम है, एक रक्त रंजित फल है। भारत के तमाम ज्ञात व अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए लगातार संघर्ष किया, अपनी आहुति दी, अपने प्राणों को बलिदान दिया और अपने जीवन के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ, यहाँ तक कि अपने परिवार तक का सेक्रीफाइस किया, केवल और केवल अपने देश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए, एक स्वतंत्र माहौल में एक स्वतंत्र तरीके से जीवन यापन करने के लिए और इस पूरी दास्ता को अस्वीकार करने के लिए उन्होंने अनवरत लगातार संघर्ष किया। अब आज़ादी होती क्या है? सबसे बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि आज़ादी तो आज हम मना रहे हैं, लेकिन कब कहा जाता है कि एक देश आज़ाद है? तो इसको समझने के लिए सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा कि आज़ादी का मतलब होता है कि वह राज्य किसी भी प्रकार से निरंकुश शासन अथवा निरंकुश सरकार के द्वारा नियंत्रित या उसका बंदी न हो। निरंकुश शासन या निरंकुश सरकार का बंदी न हो। दूसरी बात, विदेशी प्रभुत्व की दासता से मुक्त हो और राज्य अपने स्वतंत्र सीमांकन के साथ राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी एक आइडेंटिटी और उसके अपने सॉवरेनिटी को ले करके इंटरनेशनल लेवल पर उसको आइडेंटिटी मिली हो, उसको स्वीकृति मिली हो, तो यह कहा जा सकता है कि एक देश स्वतंत्र है। ये आज़ादी ना हमें भीख में मिली है और ना ही उपहार में। यह आज़ादी हम लोगों ने संघर्ष करके, लड़ करके, छीन करके पाई है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी गुलामी, हमारी दास्ता केवल ब्रिटिश क्राउन या ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के ही नहीं रही है। हमारा संघर्ष बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के विरुद्ध भी रही है, जिसके विरुद्ध हम लोगों ने जंग लड़ करके अपने देश को दास्ता से मुक्त कराया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुए 1857 में विद्रोह के उपरांत ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन सत्ता को समाप्त करते हुए सीधे तौर पर भारत में शासन और शासन सत्ता को अपने हाथ में ले लिया, जिसके उपरांत आने वाले दिनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सिलसिलेवार ढंग से एक अहिंसक आंदोलन, एक राष्ट्रीय आंदोलन, एक राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रवाद का और हमारे देश में अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो रहे तमाम पॉलिसीज़ और तमाम उनकी शासन सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध सिलसिलेवार ढंग से बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन हुए, जिसमें डांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुखता से जाना जाता है। हमारे देश के कुछ क्रांतिकारी युवाओं जैसे भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल इत्यादि ने हिंसात्मक रूप से अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपने आंदोलनों को जारी रखा और इससे भी बढ़ करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिमीज़ के साथ मिल करके भारत से ब्रिटिश शासन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक प्रबल विरोध और युद्ध किया। 3 जून 1947 को भारत के ब्रिटिश इंडिया के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की घोषणा की, जिसमें 2 राष्ट्र निकल कर के सामने आए, एक भारत और वह पाकिस्तान। और इस पार्टीशन की घोषणा के बाद भारत ने किस विनाश और किस विध्वंसकारी इतिहास को जन्म दिया, उसे हम आज तक भूल नहीं पाए हैं। हालांकि भारत की आज़ादी के उपरांत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के कार्यकाल के उपरांत
भारत के आयरन मैन, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की 565 रियासतों को जिन्होंने भारत की सॉवरेनिटी, संप्रभुता और भारत की टेरिटरी में, इंडियन टेरिटरी में अपने राज्य को सम्मिलित करने से इनकार कर दिया, उनको युद्ध के दम पर, सेना के दम पर भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। मित्रों, अंत में इस आज़ादी की कीमत तो हम अदा नहीं कर सकते हैं, और इस आज़ादी में जो अनंत भारतीयों ने अपनी जानें गंवाई हैं उसको हम कभी उसकी कीमत भी हम नहीं चुका सकते हैं। लेकिन हाँ, भारत के लिए हम अपना लहू, भारत के लिए हम अपना जान, भारत के लिए अपना जीवन, हमें जब तक इस धरती पर रहना है इसके लिए कुर्बान करने के लिए और इसके विकास के लिए अपना सब कुछ समर्पित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसी बात के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।